हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C2E कंपटीशन टू एजुकेशन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। यह एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विज्ञान भारती विज्ञान प्रसार के साइड से विथ एसोसिएशन विथ NCERT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम होने वाला है। इंडिया का पहला ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में ही पहला मेगा साइंस एक्सपेरिमेंट भी होने वाला है। तो इस नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर CBSE ICSE स्टेट बोर्ड्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 11 के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने उसकी पूरी डिटेल्स अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताई थी। इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सिलेबस बताया था और इवन अवार्ड्स के बारे में भी बताया था, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के बारे में भी बता दिया था और इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी डिटेल्स गाइडलाइंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लोग को इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्कस करना है। मैंने पिछले वाले वीडियो में ही आपको बोला था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉगिन का प्रोसेस, एग्ज़ाम कैसे देना है वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डील करूँगी। साथ में ही हम लोग स्टडी मटेरियल वाला चीज़ भी देखेंगे कि आप स्टडी मटेरियल कैसे देख सकते हैं और जो भी चीज़ें वहाँ पर रह गई थी वो सब यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कंपटीशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन के वेबसाइट पे हैं, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे आपको और भी चीज़ें दिख जाती हैं, सारा प्रोसेस, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाते हैं। साथ में आप वो लॉन्च जो हुआ था ये प्रोग्राम, उसका वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम तो जैसा आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है, तो उनके मिनिस्टर ने ही यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। इसका पूरा वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सारे बच्चों के लिए। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सब कुछ डील करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से और उसके बाद हम लोग लॉगिन प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम देने के डिटेल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट पे आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जा कर के आपको क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर एज स्कूल या फिर रजिस्टर एज इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो सिर्फ स्कूल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल और टीचर ही रजिस्टर कर सकते हैं एज स्कूल, और बाकी जो बच्चे करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अगर खुद से करना चाहते हैं वो, तो उन्हें इंडिविजुअल रजिस्टर पे जाना होगा। अगर एक और बात, अगर आपकी स्कूल के साइड से ये करवाया जा रहा है कॉन्टेस्ट, तो आप वहाँ से ही पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेकिन ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको स्कूल से ही पार्टिसिपेट करना है रजिस्टर करके। आप इंडिविजुअल रजिस्टर करके भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप पहले पता कर सकते हैं अपने स्कूल में, और फिर नहीं तो यहाँ से आप सीधे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने के लिए आते हैं। सबसे पहले आपको स्टूडेंट डिटेल्स फिल करने होंगे, उसमें आपको अपना नाम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा और अपनी जेंडर को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको लॉगिन डिटेल्स मांगा जाएगा। लॉगिन डिटेल्स में आपको अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट करके और उसको कंफर्म करना है और फिर आप उसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा तो आपको अपने रीजन के डिटेल्स देने हैं। वहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है और अपनी सिटी को चूज़ करना है। और ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। उसके बाद आपको स्कूल डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का बोर्ड चूज़ करना है। आप CBSE से हैं, ICSE से हैं या फिर स्टेट बोर्ड है या कोई अदर है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी करेंट आपका स्कूल है वो उसका नाम लिखना है, वहाँ का एड्रेस लिखना है। उसके बाद फिर आपको अपना क्लास चूज़ करना है। क्लास 6 से 11 के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके बीच का आपको अपना क्लास चूज़ कर लेना है। उसके बाद क्लास चूज़ करने के बाद आपकी कैटेगरी आ जाएगी, जूनियर या सीनियर जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है।
नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट या गार्जियन का नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देनी है। ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। उसके बाद नीचे में आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालने का भी ऑप्शन आ जाता है, पर ये ऑप्शन है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ पेरेंट्स का डाल रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, उस पे ही आपका एक ओटीपी आएगा, दोनों में आएगा। तो दोनों जगह से ओटीपी अलग अलग रहता है, तो दोनों जगह का ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है और इसको सबमिट करना है। एक चीज़ और, इसका एक टाइम लिमिटेशन है 2 मिनट्स के अराउंड, तो उसके बीच में ही आपको ओटीपी दे देना है। अगर ज़्यादा लेट होता है तो फिर से आपको ओटीपी मंगवाना पड़ेगा। तो ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने के लिए आ जाते हैं। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप देख करके यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। टिक करने के बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस टेस्ट के लिए 100 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। इसकी एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट के। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, कोई कैश या फिर डीडी या चालान से आपका पेमेंट नहीं होगा। तो आप ये सारे जो तरीके हैं, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहे वो चूज़ करके यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आने लगेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होता है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा सक्सेसफुल पेमेंट होने पे ही आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, उस पर आपका यूज़र नेम दिया होगा और आपका पासवर्ड भी दिया होगा। जो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके ही आपको लॉगिन करना है, कुछ और डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो ये सब डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं अपना प्रोफाइल। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका स्टूडेंट प्रोफाइल आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी और आपका पूरा प्रोसेस उसी प्रोफाइल से होगा। तो अपने पासवर्ड यूज़र नेम को ध्यान से रखिएगा और अगर चाहे तो पासवर्ड चेंज करके कोई इजी पासवर्ड भी आप रख सकते हैं जिसको आप याद रख सकें। आपकी सारी जो भी टेस्ट होंगी, सारी चीज़ें आएंगी, वो सब उसी में आएंगी। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसके लिए आपको हमेशा प्रोफाइल को ही लॉगिन करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस हमने देख लिया कि रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा और इसका क्या क्या और भी चीज़ें हैं वो सब भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं, घर बैठे दे सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे 29 या 30 नवंबर को, दोनों में से कोई भी डेट होगी उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अपना प्रोफाइल लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल ओपन होता है वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक ऐप डाउनलोड करने का। वो ऐप जो है वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का ही ऐप है जो कि आपको अपने डिवाइस पे डाउनलोड करना है। वो जो ऐप है वो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पे डिवाइस डिटेल्स अपने देने होंगे, फिल करने होंगे। वहाँ पे जब अपने डिवाइस का डिटेल्स आप फिल कर दीजिएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का ऐप, और उसी ऐप को फिर आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि ऐप जो है वो वेरी करेगा हर एक डिवाइस से, तो आपको करेक्टली अपना डिवाइस का नाम देना है जो कि आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसी डिवाइस में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डिवाइस के डिटेल्स फिल करने हैं और उसी के अकॉर्डिंगली एक लिंक जनरेट हो जाएगा और फिर उसी से आपको वो ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कि आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी तो कनेक्शन फेल होने का भी टेंशन रहता है, तो कनेक्टिविटी अच्छी रखिएगा एग्ज़ाम टाइम। और टाइम टू टाइम अपने ऐप को जिसको आपको अपडेट करना होगा, अपडेट का आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा, उससे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। साथ में जो मॉक टेस्ट होंगे
वो भी उस ऐप में आपको आ जाएंगे, तो उससे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट की सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है, तो मॉक टेस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो उसकी ऐप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप जो है वो डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद सारी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता रही हूँ वो सब आपको वहाँ पे अपने प्रोफाइल पेज पे ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ सारी चीज़ें अगर करेक्टली आप फिल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट लिंक भी अवेलेबल होगा आपको प्रोफाइल पेज पे, वहाँ से आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है वो डिस्कस कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको आप अपडेट करते रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे। उसके बाद एक चीज़ और है कि ये तो ऐप हो गया जो आपको यूज़ करना है मॉक टेस्ट के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम देना है उसके लिए आपको दूसरा ऐप चाहिए होगा जो कि लेटेस्ट ऐप होगा। यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखिएगा कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपको एक मैसेज एसएमएस के साइट से या ईमेल के साइट से आपको रिसीव होगा डाउनलोड करने के लिए लेटेस्ट ऐप, यानी कि एक नया ऐप आपको मिलेगा, वो कि आपको डाउनलोड करना होगा और उसी में आपको एग्ज़ाम देने होंगे। यानी कि यहाँ पे एक ऐप तो आप पहले ही से डाउनलोड करके रखिएगा और एक दूसरा ऐप आपको 4 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, मेल आएगा, एसएमएस आएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। लिंक जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे। तो डाउनलोड जो है वो 3 दिन पहले एग्ज़ाम के आपको कर लेने हैं। तो यहाँ पर अगर 29 या 30 नवंबर को अगर एग्ज़ाम है तो 25 तक वो ऐप आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है और 29 या 30 नवंबर जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उसको आपको यूज़ करना है। अगर आपने अपडेटेड वर्जन यानी जो लेटेस्ट ऐप है उसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो नया वाला अगर उसका अपडेटेड वर्जन होगा तो वो, या अगर नया ऐप होगा तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या होगा, नया ऐप होगा या उसी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो वो जो भी होगा वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है उसी ऐप से 29 या 30 नवंबर को, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग जो है वो 10 बजे से 8 बजे दिया गया है, 10 AM to 8 PM, उसके बीच में ही आपको लॉगिन करना है। उसके अगर आगे या पीछे आप लॉगिन करेंगे तो वो नहीं होगा, इसलिए उसके बीच में आपको लॉगिन करना है। ऐप में आपको वेरीफाई करना होगा अपने लॉगिन डिटेल्स। स्पीड अगर आपकी कम होती है तो वो भी आपको वहाँ ऐप में पता चल जाएगी। एग्ज़ाम ऐप आईडी भी वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद एक बार जब आपकी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको 10 बजे से 8 बजे तक ही लॉगिन करना है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते और जो गिवन डेट है उसी दिन करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले गो टू एग्ज़ाम बटन आपको मिलेगा एग्ज़ाम ऐप पे स्क्रीन पे, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली पढ़ ले, एग्री कर ले, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 2 सेक्शन में मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। सेक्शन ए के लिए 30 मिनट से जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में 60 मिनट से जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टाइम का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी टाइम पे आपका पूरा सेक्शन बी कंप्लीट करना है। और सेक्शन ए इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है या सिलेबस देखना है तो पिछले वाला वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें मैंने बताई हैं इसलिए इस पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। 15 मिनट पहले आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे ऐप पे। उसके बाद लास्ट में आप इसको सबमिट कर देंगे। एक बार एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको अपलोड करना होता है अपना आंसर शीट। उसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड आंसर शीट, अपलोड टेक्स्ट फाइल, ईमेल टेक्स्ट फाइल। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देख लेनी है। अगर कनेक्शन फेल होती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपने आंसर दिया है वो सबमिट हो जाता है। तो एक बार फिर से कनेक्टिविटी आ जाएगी तो फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, लॉगिन का भी प्रोसेस बताया, एग्ज़ाम कैसे देने हैं उसका भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दिया है। लैंग्वेजेस मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो आप अपने अनुसार लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं।
30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो 30 सितंबर तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक, लेकिन उसके लिए आपको फिर 20 रुपीज़ की लेट फ़ाइन देनी होगी, यानी कि 120 रुपीज़ आपकी फ़ीस हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। वेबसाइट टॉप पे आपको यहाँ पे लिंक मिलता है स्टडी मटेरियल का। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेजेस है उसमें दी गई हैं। सेक्शन ए के जो टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक्स थे, उसमें सब में पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है। कुछ पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है। कुछ अभी अपलोड नहीं की गई हैं, तो वो कुछ दिन में भी अपलोड कर दी जाएंगी। यहाँ से आप जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, अपने तैयारी कर सकते हैं सेक्शन ए के लिए। और सेक्शन बी में जो एनसीईआरटी की करिकुलम है उसमें आप अपना तैयारी तो कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से, टेक्स्ट बुक से। तो सिलेबस, अगर फुल सिलेबस आपको देखने हैं तो उसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख लें, वहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया था, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन भी मिल जाता है। एफएक्यू सेक्शन में आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होंगे वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी हो, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, उसके आंसर्स वहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी का हम सोल्यूशन देने का पूरा ट्राई करेंगे। साथ में ही आप यहाँ पे इसका ब्रोचर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रोचर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से आप ब्रोचर डाउनलोड करके सारी डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर्स वाला ऑप्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडियाज़ फर्स्ट ओपन बुक एग्ज़ाम ये होने वाला है, जो कि स्टूडेंट्स अपने घर से ही घर बैठे इसको दे सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख लें। अवार्ड्स की बात करें तो स्टूडेंट अवार्ड जो भी थे वो मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले वाले वीडियो पे। तो अगर आपको अवार्ड्स देखने हैं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन जोन लेवल पे और स्कूल लेवल पे भी यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं। कैश प्राइजेस, मोमेंटो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाएंगे उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें फुल डिटेल्स मैंने वहाँ पे बताई थी, सारा सेक्शन ले करके सारी कैटेगरीज वाइज बताया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। डेट्स भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देना चाहूँगी। डेट्स आप देख सकते हैं, इस डेट का आपको ध्यान देना है। पेंडेमिक चल रहा है, आप लोग को पता है, इसलिए डेट में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, तो वो आपको उसके वेबसाइट और ऐप में आपको पता चलते रहेगा। पर जो टेंटेटिव डेट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये भी वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आपको कुछ भी क्वेरी नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ में कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप या आपके आसपास कोई बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं तो उन तक भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये इंडिया का पहला नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होने वाला है, साइंस एक्सपेरिमेंट, और पहला इंडिया का ओपन बुक एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप समझिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से इनिशिएटिव है और इसमें सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आप चाहें तो अपने आसपास लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।